जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। रामजी लिंबारे सर, स्टेट president, Buddhist Society of India. Sir, welcome to the show. Please tell regarding Dhammapada introductory note to our viewers, sir. धन्यवाद श्री कृष्ण जी। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम प्रजातंत्र भवन में सभा में कोलिया और शाक्य के विवाद चल रहा था, रोहिणी नदी के पानी के बंटवारे के बारे में। उस सभा में राजकुमार सिद्धार्थ ने अपना जो मत था, अपने जो विचार थे, वो विचार उन्होंने प्रकट किए। वे विचार ऐसे थे कि वो जो पानी का बंटवारा है वो सम्मति से किया जाए, न कि युद्ध करके। लेकिन सेनापति ने इसको माना नहीं। उन्होंने कहा जो सभा में निर्णय लिया गया है वो निर्णय से ही काम चलेगा। तो सिद्धार्थ राजकुमार ने इसको विरोध किया, क्योंकि अगर कोलिया और शाक्य में जो युद्ध होना था उसके जो परिणाम बहुत भीकर होते थे और बहुत भयंकर होते थे और उसके दुष्परिणाम भी बहुत कठिन होते थे। इसलिए राजकुमार सिद्धार्थ ने इस युद्ध का विरोध किया। तब सेनापति ने उनको कहा कि जो सभा में लिया गया निर्णय है उसके साथ आप रहना चाहिए। अगर नहीं रहना चाहते हो तो आपकी जो संपत्ति है, आपकी जो माता पिता की संपत्ति है, उसको छीना जाएगा, या तो आप इस क्षेत्र को, इस राज्य को छोड़ के चले जाने का ऐसा उसमें प्रस्ताव किया जाता है। तो बाद में राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा कि भाई मेरे माता पिता का जो संपत्ति है उसको आप मत छीनिए, मैं इस शहर को, इस गांव को, इस प्रदेश को छोड़ के मैं दूसरे प्रदेश में जाऊंगा, ऐसा निर्णय लेता है। उसके बाद राजकुमार सिद्धार्थ गौतम कपिलवस्तु छोड़ के चले जाते हैं। चले जाने के बाद वहाँ कुछ नदी के पास अपना सिर मुंडन करके काशाय वस्त्र पहन के निकलते हैं। फिर वहाँ से उन्होंने एक आलार कालामुल का एक ऋषि रहता है, उस ऋषि के आश्रम में चले जाते हैं। उनको विनती करते हैं कि आलार कालाम जी, मैं यहाँ आपके आश्रम में आया हूँ, मुझे आपके पास कुछ सीखना है, आपका जो ज्ञान है, आपका जो ध्यान का अभ्यास है वो मुझे दे दीजिए। ऐसा करने के बाद वो आलार कालाम जी अपना ध्यान का अभ्यास और जो वहाँ का जो शिस्त है, वो जो नियम है, उनके जो नियम रहते हैं वो नियम के बारे में उनको कहते हैं। फिर सिद्धार्थ उससे संतुष्ट न होकर फिर दूसरे आश्रम में चले जाते हैं। वो आश्रम उद्दक रामपुत्र का होता है। वहाँ भी उन्होंने जाकर विनती करते हैं रामपुत्र को कि भाई हमको आपका जो ध्यान का अभ्यास है, जो आपके नियम हैं, हमको वो बताइए, हम भी सीख लेंगे। तो उद्दक रामपुत्र जी भी उन्होंने अपना अभ्यास जो है वो शिक्षा देते हैं। लेकिन सिद्धार्थ उसको संतुष्ट न होके फिर उन्होंने वो आश्रम छोड़ के, अब यहाँ से मैं जो सीखने को आया हूँ वो मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए और भी कुछ मुझे सीखना है, ये जानकर उन्होंने वो गांव छोड़ के गया के पास एक उरुविला निरंजना नदी के तट के किनारे एक वृक्ष के नीचे जाकर वो ध्यानस्थ में बैठते हैं। ध्यानस्थ में बैठने के बाद वो 5 साल तक ध्यान में रहते हो। वो खाने के लिए, पीने के लिए इतना कमज़ोर होते हैं कि उनका शरीर बहुत दुबला और पतला हो जाता है। फिर एक दिन उस उरुविला के एक औरत, उन्होंने एक मिन्नत मांगी थी कि भाई अगर मुझे बच्चा हो गया तो मैं ये जो वन देवता है, वन देवता को मैं दान दूंगी। ऐसा सोचकर उन्होंने एक पायसम, घर में पायसम बना के वो वन देवता को देने के लिए आती है। लेकिन वह उस वृक्ष के नीचे, वो पेड़ के नीचे सिद्धार्थ पारिव्रजक बन जाते हैं ना, वो बैठते हैं। फिर वही वो देवता होंगे ऐसा समझ के सुजाता ने वो पायसम देती है, वो पारिव्रजक को देती है। देने के बाद पायसम लेके फिर वहाँ चले जाते हैं
नदी के पास वो जाके स्नान करके फिर वो पायसम लेते हैं। लेने के बाद उनको जो शक्ति आती है, फिर शक्ति से वो समझ लेते हैं कि भाई अभी ये उपवास रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। वो हम फिर और दूसरा ध्यान करके वो बुद्धत्व प्राप्त करेंगे, मैंने जो सोचा था वो प्राप्त करेंगे बोल के वो ध्यान में मग्न होते हैं। मग्न होते 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 एक दिन ऐसा हो जाता है कि वो उनको बुद्धत्व प्राप्त हो जाता है, ज्ञानोदय होता है, उनको बुद्धत्व प्राप्त होता है। बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद उन्होंने अभी ऐसा समझते हैं कि मैं अभी बुद्ध बन गया, तो मेरा जो ये ज्ञान है तो मैं अभी ये इस संसार को, ये लोगों को मैं कैसा दे दूँ। मेरे जो ज्ञान प्राप्त किया हो वो ज्ञान लोगों को समझ में आना चाहिए। इसलिए उन्होंने सोचता है कि मैं जो ज्ञान प्राप्त किया हूँ पहले जो मेरे आलार कलाम थे उनको दे दूँगा, ऐसा समझते हैं। बाद में वो आलार कलाम का अंतकाल हो जाता है। फिर बाद में उन्होंने उद्दक रामपुत्र के बारे में सोचते हैं, फिर भी उनको मालूम हो जाता है कि उद्दक रामपुत्र का भी अंतकाल हो गया। तो उन्होंने सोचता है अब मेरे पास यहाँ जो 5 भिक्खु थे वो भिक्खु देना ये मेरा ज्ञान बोल के उन्होंने उरीवला छोड़ के, गया छोड़ के वाराणसी के पास मृगदाय वन में चले जाते हैं। वहाँ उनको वो 5 भिक्खु मिलते हैं। भिक्खु मिलने के बाद वो भिक्खु ऐसा सोचते कि अरे भाई ये भिक्खु हमारे साथ था, ये सन्यासी हमारे साथ था, अभी वो इधर आ गया तो अभी इनको कुछ मान देना, ऐसा कुछ नहीं सोचने का उनको। तो उन्होंने कुछ लोगों ने ऐसा समझा कि भाई इनको कुछ मान मर्यादा नहीं देने का है, ऐसा कुछ समझा। तो उन्होंने जब बुद्ध आते थे तो उनको देखकर, उनके पास आते थे, उसको देखकर उन्होंने एक अपना आसन बनाया, एक पानी दिया, उनकी सेवा की ऐसा। तो बाद में बुद्ध ने उनको बोला कि भाई अभी मैं बुद्ध प्राप्त किया हूँ, मेरा जो ज्ञान है मैं आपको ज्ञान दे दूँगा बोल के वहाँ उन्होंने बुद्ध ने अपना पहला जो धर्मोपदेश है वो उसको धम्मचक्र परिवर्तन सूत्र के नाम से वो जाना जाता है। उसके बाद बुद्ध ने 45 साल तक, वर्षों तक एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, ऐसा जाकर उन्होंने अपना धर्मोपदेश दिया। धर्मोपदेश देने के बाद अंत में वो महापरिनिर्वाण सूत्र में लिखा है कि अंत में भगवान बुद्ध पावा में आते हैं। पावा कुमारचंद के घर में जो भोजन करते हैं, भोजन खाने के पास उनको बहुत पीड़ा होती है। पीड़ा होने के बाद वो कहते हैं कि भाई अभी यहाँ से नहीं रहना है, दूसरे गांव चले जाना है। तो उन्होंने कुशीनगर जाने का अपना मन बनाता है, जाते हैं। फिर रास्ते में उनको बहुत प्यास लगती है। वो आनंद को कहते हैं कि मुझे बहुत प्यास लगी है, वो कुछ पानी लेकर आई है। तो आनंद कहते हैं कि बनते अभी कुछ गाड़ियाँ गई हैं, वो नाले का पानी बहुत गंदा है। तो नहीं मुझे चाहिए, अभी पानी लेकर आई है, ऐसा बुद्ध ने कहते हैं। फिर आनंद जाकर वो पानी लेकर आते हैं। वो पानी बहुत ही स्वच्छ रहता है। तो वो पानी पीकर फिर बाद में उनको आगे कुशीनारा के पास चले जाते हैं। कुशीनारा में 2 वृक्ष के बीच में, साल वृक्ष के बीच में वहाँ रहने के लिए, कुछ विश्रांति करने के लिए, आराम करने के लिए बोलते हैं, वहाँ विश्रांति के लिए होते हैं। फिर बाद में बुद्ध कहते हैं कि भाई अभी मेरा अंतकाल होने वाला है, मैं अभी अंतिम सांस लेने वाला हूँ, मैं इस शरीर को छोड़ने वाला हूँ। तो यहाँ के जो कुशीनारा के जो लोग हैं उनको बताइए। बाद में उन्होंने नहीं कहना कि भाई हमारे गांव में, हमारे प्रदेश में बुद्ध आ गए, यहाँ उनका महापरिनिर्वाण हो गया, हमको पता नहीं लगा। इसके बारे में आप जाइए, लोगों को बताइए कि आज यहाँ बुद्ध का महापरिनिर्वाण होने वाला है। तो वहाँ के जो कुशीनगर के लोग थे वहाँ उन्होंने आए, बुद्ध का दर्शन किए। बुद्ध का दर्शन करने के बाद बुद्ध का जो तीसरे प्रहर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो जाता है। महापरिनिर्वाण होने के बाद वहाँ लोग हैं, वहाँ के जो अधिकारी लोग होते हैं, महापरिनिर्वाण के बाद उनका अंतिम देह संस्कार करने का निश्चय करते हैं कि देह संस्कार हो जाता है। उसके पश्चात 1 माह के पश्चात वहाँ अरहंत लोग हैं, उन्होंने ऐसा सोचा कि भाई भगवान उपदेश है,
भगवान के जो सूत्र है, भगवान का वो कहना है, वो हम संकलित करेंगे, एकत्रित करेंगे। इसलिए उन्होंने सभी 500 अरहंतों को एक राजगृह के पास सप्तपर्णी गुहा रहता है, उस गुहा में उन्होंने एक अपना संकलन सभा करते हैं। सभा में इस बुद्ध का उपदेश है उसका संकलन करके 3 भागों में वो बांट देते हैं। एक सुत्त पिटक है, वो दूसरा विनय पिटक है और तीसरा अभिधम्म पिटक है। फिर सुत्त पिटक में और भी निकाय है, दिघा निकाय है, मध्यम निकाय है, संयुक्त निकाय है, अंगुत्तर निकाय है और खुद्दक निकाय है। और इस खुद्दक निकाय में 15 ग्रंथ है। 15 ग्रंथों में धम्मपद एक ग्रंथ आता है। और धम्मपद जो है वो सभी पीठक जो है ना, पीठक का सार उस धम्मपद में है सभी और भगवान के जो 45 वर्ष के जो उपदेश है वो उपदेशों का वहाँ सार आपको धम्मपद में मिलता है। और धम्मपद 26 वर्गों में बांटा गया है। पहले का यमक वर्ग है, अपमाद वर्ग है, चित्त वर्ग है और पुष्प वर्ग, ऐसे अंत में ब्राह्मण वर्ग, ऐसे 26 वर्गों में वो बांटा गया है। और धम्मपद में 423 गाथा हैं। गाथा का मतलब है श्लोक, जो दूसरे लोग जो श्लोक कहते हैं ना, वो दूसरे जो श्लोक गाथा में, गाथा इसको पाली में गाथा कहते हैं। और धम्मपद है ये बौद्धों के लिए बहुत पवित्र ग्रंथ है। जैसे कि अब हिंदुओं में गीता को पवित्र ग्रंथ मानते हैं और मुसलमान जो है ना कुरान को पवित्र ग्रंथ मानते हैं और ईसाई लोग बाइबल को पवित्र ग्रंथ मानते हैं और सिख लोग गुरुवाणी को पवित्र ग्रंथ मानते हैं। ऐसे ही ये बौद्धों के लिए धम्मपद बहुत पवित्र ग्रंथ है। और इसको भाषांतर है, इसकी रचना है वो बहुत सरल ही है और इसका भाषांतर दूसरे भाषा में इसको भाषांतर किया गया है। जैसे अंग्रेजी में है और संस्कृत में है, मंगोलियन में है, तिब्बतियन में है, फ्रांस में है, जर्मनी के है। ऐसे विश्व में जितने भी भाषा है उस भाषा का इसका ट्रांसलेशन हो गया। ये सुनने के लिए, ये अध्ययन करने के लिए दूसरे देश के जो लोग थे, जैसे कि चाइनीज ट्रैवलर, वो चाइनीज ट्रैवलर मंगोलिया का जो कांतार पार करके और हिमालय के जो बड़ी बड़ी पर्वत के यह है चोटियाँ है पार करके वो भारत को आके, भारत में आके बौद्ध धर्म का वो उन्होंने अध्ययन किया है। और ये जो नालंदा विश्वविद्यालय वहाँ आके उन्होंने अध्ययन करके फिर अपने देश में जाके उसका बौद्ध धर्म का प्रचार किया है। और इसका ही ट्रांसलेशन चीनी में भी किया है धम्मपद का चिन्ह में। इसलिए सिर्फ ऐसा ही नहीं, दूसरे जो ग्रंथ थे ना उसका दूसरे ग्रंथ का भी उन्होंने ट्रांसलेशन किया है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ त्रिपिटक सर? त्रिपिटक का मीनिंग है 3 पिटक रहते हैं। 3 पिटक का मतलब है पेटी, यानी बॉक्स कहते हैं ना, वो बॉक्स। जैसे मैंने पुराने ज़माने में लोग आपको सोना है, चांदी है, जवाहर है, जो डायमंड्स है, हीरे मोती, वो अपने एक पेटी में डाल के रखते थे क्योंकि वो बहुत कीमती मूल्यवान चीज़ है। और बहुत बुद्ध का संदेश है, बुद्ध का संदेश वैसा ही मूल्यवान है जैसा ही वो रत्न होते हैं। सो इसलिए वो इसको वो पेटी में, उसको पेटरी बोलते हैं, बॉक्स बोलते हैं। ये ऐसे 3 भागों में बांटा है। एक सुत्त पिटक है, एक विनय पिटक है और तीसरा अभिधम्म पिटक है। ऐसे सूत्र में बांटा है। यह सूत्र 84,000 सूत्र है। इस सूत्र के आधार के ऊपर सम्राट अशोक ने संपूर्ण जम्बूद्वीप में यानी भारत में 84,000 स्तूप बनवाए इसी कारण से। और धम्मपद का जो गाथा है अपमाद अमतोपदम, ये जो गाथा सुनकर सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में शिलालेख में लिखा गया है सभी तरह। सो इसका इतिहास और ये धम्मपद पढ़ने में भी आसान है, समझने में भी आसान है, स्मरण करने के लिए भी आसान है। तो आप धम्मपद पढ़िए
समझिए, स्मरण कीजिए, उसके अनुसार आप आचरण भी कीजिए, यही मैं आपको कहता हूँ। Jai Bhim Namo Buddhaya sir for giving a wonderful opportunity to interacting with us regarding Dhamma Fairy's introductory note. Thank you for investing time with us sir. Thank you Jai Bhim. जय केव नमो बुद्धाय जय भी।